हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। व्यापम से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि व्यापम में लगभग कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मंडी विभाग और बिजली विभाग के लगभग 800 पद निकले हुए थे, जिसके लिए फॉर्म भी भरा जा चुका था। और अब दिसंबर में जो उसकी भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होना था, परंतु एन वक्त आचार संहिता जैसे खत्म हुआ, रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद जैसे ही अप्रत्याशित परिणाम आ गए, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही था, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, व्यापम के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और अब व्यापम के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद व्यापम की एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ रही है कि उनको भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने के लिए जो अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक होता है वो वहां पे उपस्थित नहीं है। तब व्यापम अब क्या करे, क्योंकि व्यापम सारा चीज, व्यापम के अधिकारी कर्मचारी सारे चीज रेडी रखे, लेकिन जब तक बोल सकते एक प्रकार के औपचारिकताएं, जैसे कि औपचारिकता यह है कि अध्यक्ष का जो साइन है, जो टाइम टेबल बनाया जाएगा कि कौन सी परीक्षा कब होगी, इसके लिए अध्यक्ष के द्वारा साइन किया जाता है और उसके अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदन के पश्चात जो है वो प्रारूप जो है तैयार होके वो आपके वेबसाइट में डलता है। तो आप देखेंगे कि चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हो, परीक्षा नियंत्रक का काम जो है सिर्फ परीक्षा कंडक्ट कराना है, उस पर नियंत्रण रखना है, लेकिन व्यापम के कब कौन सी परीक्षा होगी, कब कौन सी वैकेंसी निकलेगी, ये सारा एक मीटिंग में जो है वो तैयार किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष जो है वो उपस्थित होता है। अब यहाँ पे समस्या इस बात की कि जब अध्यक्ष है ही नहीं, तब आगे क्या होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप लोग जो है इस पर ज्यादा गेप ना ले, पहली बात, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको 5-6 वीडियो पहले या 5-6 दिन पहले जो है बताया भी है कि शपथ ग्रहण जो है आपका 14 के पहले हो भी जाएगा। मैंने आपको मुख्यमंत्री की जो संभावना है उस पर भी आपको बताया है, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल बात यह है कि जैसे ही सरकार का शपथ ग्रहण होगा, आप देखेंगे कि सारी चीजें जो है स्मूथली चलेगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात, देखिए ये जरूर है कि हाँ, टेक्निकल इशू कुछ आ चुके हैं। टेक्निकल इशू मतलब बहुत सारी चीज टेक्निकल इशू के अंतर्गत आई हुई है, जो सूत्रों की जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इसको जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। और सॉल्व करने के बाद जैसे जो है मीटिंग होगी, मीटिंग होने के लगभग 10 से 15 दिन के आसपास जो है आपकी जो भर्ती परीक्षा है वो जारी हो जाएगी। परंतु समस्या अब इस बात का है कि क्या बिजली विभाग, मंडी विभाग और सारी की जो भर्ती परीक्षाएं दिसंबर में होगी, तो इसकी जो उम्मीदें हैं बहुत ही कम है, क्योंकि शासन को बहुत सारे काम करने हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम है जो शासन के मेन फोकस है, जैसे 18 लाख आवास, महतारी वंदन योजना और सीजीपीएससी की सीबीआई जांच, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन मुद्दों को लेके सरकार बनी है भाजपा की, तो उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहेगा और उसके बाद फिर जो है अन्य मुद्दे, जैसे कि व्यापम के अध्यक्ष के पद की नियुक्ति, कहा यह भी जा रहा है कि इस पर आज तक जो है छत्तीसगढ़ में व्यापम में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, तो काम को स्मूथली चलाने के लिए हो सकता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति हो सके, लेकिन इसकी जो संभावना है बहुत ही कम है। जो व्यापम के अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे तौर पर की जाएगी और इसके बाद जो है आपको चीजें देखने को मिलेगी, जैसा कि आपका एग्जाम शेड्यूल। रही बात, आप लोगों ने देखा था कि छात्रावास अधीक्षक के 300 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन के 260 पद और बिजली विभाग के लगभग 700 पद, ऐसे करके जब 1300 पद है वो भी यहाँ पे अटके पड़े हैं, जो कि लगभग जो संभावना जताई जा रही थी कि वो भी जो है दिसंबर में निकलेंगे और उसके लिए जो है दिसंबर जनवरी में फॉर्म भरा के उसका एग्जाम ले लिया जाएगा। अब समस्या इस बात की है अभ्यर्थियों की, क्योंकि एक तरफ वो सीजीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि व्यापम के नॉर्मल ग्रेजुएशन से संबंधित जो चीजें हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मंडी की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि मंडी का एक सिलेबस अलग है, जिसमें कि आप देखेंगे कि मंडी अधिनियम 1972 को आपको एक अलग से पढ़ना है। उसी प्रकार से सहकारिता विभाग की बात करें तो सहकारिता जो अधिनियम है उसको अलग से पढ़ना है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोनों प्रकार की चीजें कि यहाँ पे चाहे वो मंडी भर्ती हो, सहकारिता भर्ती हो, बिजली विभाग, सारे में अलग अलग सिलेबस है, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी है मजबूरन जो है व्यापम की तैयारी ही कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि दोनों के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। कुछ कुछ चीज़ें बस सेम है सिलेबस में, विषय में, बाकी सारी चीज़ें अलग है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी और फरवरी में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम जो है फंसेंगे। जैसा कि व्यापम का आप लोगों को पता ही होगा कि एक संडे को 2 एग्ज़ाम लेते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि व्यापम जो है अप्रैल तक ही जो है परीक्षा ले सकता है, भर्ती परीक्षा। उसके बाद आप देखेंगे मई से जो है उनको प्रवेश परीक्षा लेने का जो है दबाव रहता है। तो मई जून जो है लगभग मई और जून 2 महीने जो है वो प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराता है, जिसकी वजह से व्यापम के ऊपर अच्छे खासे दबाव रहेंगे। एक तो जो पुरानी भर्ती रुकी हुई है उसकी भर्ती परीक्षा कराना, और उसके साथ ही जो नई वैकेंसियां हैं उसके लिए जो है परीक्षा का टाइम टेबल निर्धारित करना। वैसे भी आप लोगों को कल मैंने वीडियो में दिखाया भी है किस प्रकार से जो एग्जाम कैलेंडर को जो है देने की बात कही गई है। अब ये देखने वाली बात है कि जो वर्तमान में पद निकले हैं उसका जो शेड्यूल है कितने जल्दी आता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका शेड्यूल दिसंबर में आ जाएगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहे अभ्यर्थीगण, इस प्रकार से कहा जा रहा है। लेकिन जो इसकी भर्ती परीक्षाएं हैं यही है कि इसकी जो नए साल में जो है इसकी जो भर्ती परीक्षाएं जो है कराई जाने की संभावना ज़्यादा प्रबल है। हालांकि स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि आप समय कम लेके चले और आप 31 दिसंबर जो है वो टारगेट मानकर चले कि आपका 31 दिसंबर तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको उधर कितना भी समय मिले फ़ायदा इसको आपको ही होगा। चाहे आप 7 जनवरी को पेपर हो या 14 जनवरी को पेपर हो या 28 जनवरी को पेपर हो, आपको जो है फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल आप लोग 31 दिसंबर डेडलाइन मानकर तैयारी करिए। और इसका जो टाइम टेबल है वो भी जैसे ही सरकार का शपथ ग्रहण होगा आपको उसके समक्ष जो है उसकी सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। यही सब आपको न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।